अब बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन का। तो समझिए मोशन के लॉज के बारे में क्या क्या है। न्यूटन ने सबसे पहले बताया था क्या लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन से पहले बहुत सारे लोगों ने बताया है। खैर जो मेन हमें जानना है, अरिस्टोटल के बारे में जानना है एंड गैलीलियो के बारे में जानना है। उन्होंने भी लॉज मोशन के लॉ को देने की कोशिश किए थे और दिए थे और काफी हद तक सही भी थे। लेकिन अरिस्टोटल, आप जानते हो अरिस्टोटल को फादर भी माना जाता है काफी चीजों का। उन्होंने हर एक चीज में इकोनॉमिक्स के बारे में बता रखा था। वो एक फिलोसोफर थे, एक थिंकर थे। इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, आपका फिजिक्स के बारे में बताया था, काफी चीजों के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, इनफैक्ट बायोलॉजी के बारे में भी कुछ बताया था। तो अरिस्टोटल ने बताया था मोशन के बारे में कि अगर कोई बॉडी मूव करता है तो उस पे एक नेट फोर्स काम कर रहा होगा, मतलब कि एक कांस्टेंट फोर्स चाहिए बॉडी को मूव कराने के लिए। लेकिन न्यूटन ने इसे बाद में गलत बताया, इनफैक्ट गैलीलियो ने भी गलत बताया। उन्होंने क्या कहा आगे देखते हैं। बट अरिस्टोटल जो कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने एक गलत चीज बता दिया कि फॉर ए कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, एक कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन के लिए, कांस्टेंट स्पीड मोशन के लिए एक कांस्टेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट है। एक बॉडी पे फोर्स लगेगा तभी बॉडी मूव करेगा, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी मूव नहीं करेगा। ये गलत कंसेप्ट अरिस्टोटल ने बताया। इसलिए इस कंसेप्ट को अगर पढ़ते भी है, पढ़ाते भी हैं, तो अरिस्टोटल फालसी के नाम से पढ़ाते हैं। अरिस्टोटल द्वारा बताया गया था लेकिन फॉल्स था। तो देखिए अरिस्टोटल हो गए, न्यूटन हो गए, इन्होंने अगर कोई चीज गलत भी बताया है तो वो हमें थोड़ा जानना है कि हाँ इन्होंने क्या बता दिया था, कहां पे गलती कर दिया था। आगे 11th क्लास में न्यूटन का भी एक छोटा सा रूल है जो गलत हो गया, उसे लैपलेस ने करेक्ट किया था। तो वो भी हमें पढ़ना पड़ जाता है कि न्यूटन ने क्या बताया था और लैपलेस ने क्या करेक्ट किया। खैर यहाँ पे तो अरिस्टोटल गलत हो गया, तो ये अरिस्टोटल की फॉलिसी हो गई। अरिस्टोटल क्या गलत बताया तो खैर वो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बट आप जानिए कि अरिस्टोटल ने सबसे पहले मोशन के बारे में बताया था, सबसे पहले उन्होंने ही बताया था और वो कुछ गलत बताए थे। उसके बाद जो बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया मोशन में, इज गैलीलियो। गैलीलियो ने बताया इनर्शिया का कंसेप्ट। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। इसके बारे में हम लिखेंगे, आप सुनते जाइए पहले। इनर्शिया बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से बॉडी अपने इनिशियल स्टेट में किसी भी चेंज को अपोज करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी सडन स्टार्ट हो गई तो क्या होता है? आप पीछे की ओर गिर जाते हो। आप पीछे की ओर गिर जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप रेस्ट पे थे, आपकी पूरी बॉडी रेस्ट पे थी। बॉडी को दो पार्ट में, अभी इस एग्जांपल को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। बॉडी को दो हाफ में डिवाइड कीजिए। यहां वेस्ट से दो हाफ, एक अपर हाफ हो गया और एक वेस्ट के नीचे लोअर हाफ हो गया। तो बॉडी जब रेस्ट में था, गाड़ी रेस्ट में था, तो बॉडी रेस्ट में था। बॉडी का इनिशियल टेंडेंसी क्या था? इनहेरेंट टेंडेंसी क्या था? रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहता था। लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो गया, तो गाड़ी जब स्टार्ट हो गया तो लोअर पोर्शन जो है, वेस्ट के लोअर जो पोर्शन है, वो गाड़ी से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वो आगे चला जाएगा, आगे जाने की कोशिश करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पैर आगे चला जाएगा बाकी बॉडी पीछे रहेगा। तो आप हल्का झटका लगेगा, आप पीछे की ओर गिरोगे, फिर आगे वाला बॉडी भी मोशन में आ जाएगा। इसलिए गाड़ी जब स्टार्ट होता है तो आप पीछे की ओर गिरते हो। दिस इज द ड्यू टू द गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। सो हाउ विल यू डिफाइन इनर्शिया? इनर्शिया को कैसे डिफाइन करोगे आप? तो इनर्शिया बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपने किसी भी इनिशियल स्टेट के चेंज को अपोज करता है। वो इनिशियल स्टेट रेस्ट का भी हो सकता है, मोशन का भी हो सकता है। मोशन का भी एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब गाड़ी चल रही है, बहुत ही गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी में बैठे हुए हो, तो आपका टेंडेंसी, इनिशियल टेंडेंसी क्या है? इनहेरेंट टेंडेंसी क्या है? मोशन। क्योंकि आप जिस गाड़ी में बैठे हुए हो वो गाड़ी मोशन में है, तो आपकी पूरी बॉडी मोशन को इनहेरेंट कर रखी है। अब जैसे ही गाड़ी में सडन ब्रेक लगाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक लगाएगा, तो क्या होता है? आप आगे की ओर गिरते हो, है ना? आगे की ओर गिरते हो। क्यों आगे की ओर गिरते हो? क्योंकि पूरा बॉडी मोशन में है। अब सडन गाड़ी को ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी रुक गया। आपका बॉडी का लोअर पोर्शन, वेस्ट के नीचे का पोर्शन, गाड़ी से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो रुक जाएगा और आगे का पोर्शन आगे जाना चाहेगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इससे झटका सा लगेगा। तो इसलिए आपको एक झटका सा लगता है और आप आगे की ओर गिरते हो। तो दैट इज द गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? सबसे पहले इनर्शिया को गैलीलियो ने क्या बताया कि इनर्शिया बॉडी का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। बॉडी में का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपने किसी भी इनिशियल स्टेट के चेंज को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, मतलब अपने इनिशियल स्टेट में चेंज नहीं आने देना चाहता है। ठीक है, दैट इज इनर्शिया। वो इनिशियल स्टेट कुछ भी हो सकता है, रेस्ट और मोशन।
So how will you define inertia? Inertia is an inherent property of a body by virtue of which it resists any change in its initial state of rest or motion. ठीक है, inertia तीन टाइप से क्लासिफाई किए गए हैं, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। कैसे कैसे? रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। तो देखते हैं, पहले आप लिख लीजिए इसको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? जो गाड़ी का एग्जांपल मैंने लिया कि अगर गाड़ी रेस्ट पे है, आपकी पूरी बॉडी रेस्ट पे है, आप रेस्ट पे ही रहना चाहते हो, है ना। गाड़ी सडन स्टार्ट हुआ, आपका लोअर पोर्शन मोशन में आ रहा था, आपका अपर पोर्शन अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए आप पीछे की ओर गिरते हो, ठीक है। तो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडी एट रेस्ट टेंड टू बी एट रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जो कि गाड़ी का एग्जांपल मैंने लिया, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन कैसे डिफाइन करोगे? इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी इन मोशन टेंड टू बी इन मोशन। और लास्ट है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर एक गाड़ी काफी स्पीड से मूव कर रही है, आप इसे लिख लेंगे थोड़ा रुककर, तो सुनते जाइएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। अगर एक गाड़ी काफी तेजी से मूव कर रही है और सडन टर्न लेता है, गाड़ी सडन टर्न लेता है, तो आप क्या होते हो? आप गिर जाते हो। किधर की ओर गिरते हो? टर्न के अपोजिट साइड में। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में है, गाड़ी टर्न कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इन मोशन। लेकिन जब आपकी बॉडी मोशन में है, गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, तो आपकी बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में है, आप स्ट्रेट लाइन में जाना चाहते हो, लेकिन गाड़ी टर्न कर गया। गाड़ी टर्न कर गया तो आपके लोअर पोर्शन जो गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, आपने पैर गाड़ी के बिल्कुल उस पे रखा हुआ है, बेस पे, तो गाड़ी के साथ आपका लोअर पोर्शन जुड़ा हुआ है, तो आपका लोअर पोर्शन उधर मुड़ गया और अपर पोर्शन इधर ही रहना चाहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? आप इधर की ओर गिर जाओगे। दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस तरीके से इनर्शिया तीन टाइप के हुए, रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट टेंड टू बी एट रेस्ट, मोशन, बॉडी इन मोशन टेंड टू बी इन मोशन, एंड डायरेक्शन, बॉडी इन मोशन tend to be in motion, tries to be in motion in a straight line. I hope आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इस पे। देखिए, ये एग्जांपल मैंने लिया है क्योंकि गाड़ी वाला जो एग्जांपल वैसा डिस्कस कर रहा था, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए, सडन, पहला एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अगर कोई कार सडनली स्टार्ट होता है तो क्या होता है? पैसेंजर इन द कार फॉल्स बैकवर्ड, ठीक है। पैसेंजर इन द कार फॉल्स बैकवर्ड। क्यों? Because lower portions comes in the motion and the upper portion tend to be at rest. एक एक एग्जांपल को लिख भी लेंगे हम लोग अभी। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब गाड़ी ऑलरेडी चल रहा है, आप सडन ब्रेक लगाते हो, तो अगर आप सडन ब्रेक लगाते हो तो पैसेंजर इन द कार फॉल्स फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, लोअर पोर्शन रुक गया, अपर पोर्शन मोशन में है। एंड सेम वे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो एग्जांपल्स इसको लिख लेते हैं। So examples. Examples of inertia. पहला एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। क्या है ये? When a car starts suddenly, car starts suddenly, when a car starts suddenly, passenger in the car falls backward. Passenger in the car falls backward. That is inertia of rest. दूसरा है inertia of motion. इसका एग्जांपल क्या है?
अगर एक कार सडनली रुकता है तो पैसेंजर इन द कार फॉल्स फॉरवर्ड, दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। आप इलस्ट्रेशन समझ गए हैं ये। व्हेन अ कार स्टॉप सडनली, passenger in car falls forward। और लास्ट एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ऑफ डायरेक्शन, if a car turns suddenly, passenger in the car falls in opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन। सो ये तीनों एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया, आप इसे लिख सकते हो। सो गैलीलियो ने पहली बार मोशन के बारे में बताया, जो एक करेक्ट स्टेटमेंट था, क्योंकि अभी हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ेंगे। और बेसिकली आपने जो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया पूरा का पूरा पढ़ा वो न्यूटन फर्स्ट लॉ था।